हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, दैट इज उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी, या सिंपली आप करंट बोल सकते हो। इसके पहले का लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और उस समय हम डिस्कस किए थे कि जिस तरह से ये सारा काम नेचुरली हो रहा है ना, जिस तरह से वाटर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन फ्लो करता है ड्यू टू लेवल डिफरेंस। हीट के बारे में देखे थे तो हीट का फ्लो वन बॉडी टू अनदर बॉडी होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। उसी तरह से अगर कोई चार्ज है और चार्ज का फ्लो होना है तो उसके लिए एक डिफरेंस का जरूरत होता है, और वो डिफरेंस को हम लोग नाम दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है ना, उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किए। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टडी किए, तो अब चार्ज का फ्लो होना चाहिए। ठीक, अभी ये चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अब सर्किट में चार्ज का कैसे फ्लो होगा और कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए, उसका फिर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी जो फिलहाल है ये मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए समझ में आ गया। दूसरा चीज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो अब चार्ज का फ्लो होगा। तो चार्ज का फ्लो होगा तो जो चार्ज मोशन में रहता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक टर्म जो है वो चार्ज से रिलेटेड, करंट का मतलब वही फ्लो फेनोमेना को जो इंडिकेट करे। तो आप इसमें इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलिए या फिर सिंपली करंट भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करेंगे, तो इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे सारे फेनोमेना जो कि एसोसिएटेड होगा चार्ज इन मोशन में। ठीक, चार्ज इन मोशन में। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन के बारे में सबसे पहले चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखा हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तब, आगे इस पे भी विशेष रूप से चर्चा है ना, विस्तार रूप से। तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपली आप कह सकते हो क्या चीज, सिंपली करंट। क्लियर हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसका और करके हम एक और डिफिनीशन बना दिए हैं कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। या तो और करके एक और लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ये सबसे ज्यादा सिंपल लग रहा होगा आपको, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं, उस कंडक्टर का नाम ए बी है, और एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं। एक पार्टिकुलर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब काटना, सेक्शन मतलब एक टुकड़ा, तो क्रॉस सेक्शन मतलब एक पतला सा स्लाइस काट दिए और उस पर हम लोग देख रहे हैं। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया गया। तो यहाँ से देखा गया कि क्यू चार्ज फ्लो करता है टी समय में। तो क्यू चार्ज फ्लो करता है टी समय में, तो इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। चार्ज को तो पहले पता है ऑलरेडी आपको क्यू से, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम को टी से इंडिकेट कर दिए। तो ये हमारा डिफिनीशन रहा कि करंट, डिफिनीशन ऊपर लिखा हुआ, मैथमेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जाकर के बात करेंगे एस आई यूनिट के बारे में। तो एस आई यूनिट उसका क्या होगा, तो एस आई यूनिट करंट की बात कर रहा है तो ऊपर देखो चार्ज लिखा हुआ है, तो चार्ज का एस आई यूनिट कूलम और टाइम का एस आई यूनिट सेकेंड, कूलम पर सेकेंड लिख दिए। अब कूलम पर सेकेंड को एक साइंटिस्ट जिनका कि नाम एम्पियर था, है ना, उनके ऑनरशिप में इतना बात को लिखा गया एम्पियर, और उसको हम लोग इंडिकेट कर दिए कैपिटल ए से। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला इसका क्या है, Q बराबर
करंट कह रहा है ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। तो 1 एम्पियर अगर इसको लाना हो तो हम सिंपल वे में अगर ऊपर 1 कूलम चार्ज पुट करें और टाइम की जगह पे 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। और इसी को हमें डिफाइन करना है, तो इसको स्टेटमेंट वे में कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसीडर करते हैं, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 1 सेकेंड में, टाइम कितना, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है, तो यहाँ पे करंट जो डेवलप होगा उसका अमाउंट 1 एम्पियर होगा। फिर से एक बार समझिए, when 1 coulomb charge passing through any cross section area in 1 second, then the amount of current is said to be 1 ampere। देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। दूसरा एक और क्या है, दूसरा डिफिनेशन की अमाउंट ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ इतना इलेक्ट्रॉन्स, आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, तो हम लोग निकाले थे कि 1 कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम चार्ज कह लो या इतना इलेक्ट्रॉन कह लो, है ना। तो देखो वही लिखे हैं कि अमाउंट ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ इतना इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है स्मॉलर यूनिट की बात करेंगे। कुछ स्मॉलर यूनिट न्यूमेरिकल में दे देता है, जैसे 1 मिली एम्पियर, तो बार बार मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ और एम्पियर। माइक्रो मतलब 10⁻6 फिर एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन रहने के बावजूद इसके अक्रॉस हमें यहाँ पे मान लो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है इस कंडक्टर का, जिसमें कि एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R। अब इसके अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है हमें मेजर करके बताना है। तो डिवाइस जो आमीटर है उसको लेकर के आएंगे और उसको सीरीज में कनेक्शन करना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन देना है। यानी कि इसमें जो हमारा कंडक्टर है उसमें हम, अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कि व्हाट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को व्हाट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या इसका आंसर होगा, है ना। यानी कि समझो ऐसे कि फ्लो ऑफ चार्ज को कौन डिटरमाइन करता है, कैसे फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो हमें पता है किसके वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। अब इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में, एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेपरेट बताया गया है और दूसरा में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का थ्योरी दिया हुआ है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाया गया है। तो इसको देखना जरूरी है, कंसेप्ट तभी अच्छा से पकड़ में आएगा। तो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन कैसे होता है उसकी ओर मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वाइज हम थ्योरी को भी लिखते चले जाएंगे, ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर लिए थे कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो हायर पोटेंशियल की तरह एक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज स्फीयर यहाँ पे रखे हैं वो लोअर पोटेंशियल की तरह एक्ट करेगा। इतना तक हम लोग थ्योरी जान चुके थे, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हायर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज स्फीयर लोअर पोटेंशियल। अब हम देखते हैं कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है, तो हम टेस्ट चार्ज से ही तो पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे हम पॉजिटिव रख देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर पहली बार हम क्या करने जा रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख दिए फ्रीली, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, है ना, फ्रीली हम यहाँ पे रख दिए, तो क्या होता है सोचिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब टेंडेंसी टू फ्लो
ऑफ फ्री चार्ज, यानी टेंडेंसी किधर है, इस फ्री चार्ज जो पॉजिटिव है वो किधर फ्लो करेगा, यहाँ पे है तो इधर की ओर मूव करने लगा। तो मूव तो किया ना, किसके वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है। तो अगर प्लस चार्ज हम यहाँ पे ये दोनों के बीच में रख दिए तो वो मूव करने लगा इधर की ओर। इसका मतलब किधर, इधर की ओर, मतलब लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, इतना बात ध्यान में आया। अगला बार हम इसको हटा करके एक नेगेटिव चार्ज पे टेस्ट करते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होने लगा, इत्तेफाक है ना जी, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होने लगा। अब नेगेटिव चार्ज फ्लो होने लगा तो किस साइड, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। हमारे पास कंक्लूजन मिल गया। कंक्लूजन क्या मिला, तो सबसे पहले वन बाय वन देख लो कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन दिस स्फीयर, देन पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होता है, विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। नेगेटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरफ कर रहा है ना। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या मिला कि एक फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव करता है टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, और एक फ्रीली नेगेटिव चार्ज मूव करता है टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। बात समझ में आया। फिर से, अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो मूव करेगा हायर पोटेंशियल की ओर, और अगर वो तो मूव करेगा लोअर पोटेंशियल की ओर। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अगर हम इस दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर दें, आप जैसे ही वायर से कनेक्ट कीजिएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज फ्लो करने लगेगा किधर की ओर, इधर की ओर। इधर मतलब हायर पोटेंशियल की ओर। तो मेरा एक थ्योरी बन गया कि नेगेटिव चार्ज फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर हम दूसरे सेंस में सोचें, ओनली इमेजिनेशन, फ्लो तो करेगा, आपको पता है इतना कि फ्री हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, एक एटम से अगर फ्री होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल वाला फ्री हो जाता है। अब ये एटम ना रह करके ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये तो रुका हुआ रहता है, मूव तो ज्यादा ये करता है ना, वन लोकेशन टू अनदर इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल स्पीड। मतलब किसी का स्पीड बहुत कम है तो किसी का बहुत ज्यादा है ना, ऑल पॉसिबल स्पीड में मूव कर रहा है। तो चांस तो है इलेक्ट्रॉन को ही इधर जाने का। तो पहला चीज कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, नेगेटिव चार्ज किधर मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज का इमेजिनेशन सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा जी, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतना बात समझ में आया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं कि हाउ इज, क्वेश्चन है हमारा कि हाउ इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्स अक्रॉस अ कंडक्टर। देखिए, इसके पहले का वीडियो में हम बताए थे कि हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को डील किए, उसके बाद उस थ्योरी से हम अप्रोच करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट को, है ना। अब हमें एक डिवाइस चाहिए और वो डिवाइस कंडक्टर में हम अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। तो हम सोचे कि उसको क्वेश्चन वाइज बना करके आपके सामने रखें ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, और हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा भी जा सके। तो ठीक उसी तरह से हमारा अप्रोचिंग है आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि हाउ इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन अक्रॉस अ कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है और उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना है, क्योंकि हमें चाहिए करंट, हमें बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, कुछ भी करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो हमें एक डिवाइस बनाया गया है हम लोगों के द्वारा, है ना। हम लोगों के द्वारा मतलब साइंटिस्ट लोग, ऐसे समझना है। तो देखो लिखा हुआ है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर कैन बी मेंटेन बाय कनेक्टिंग इट्स टू एंड, दोनों एंड को विथ सेल,
सेल और बैटरी। यहाँ पे बता दें, सेल को तो आप लोग देखे होंगे टॉर्च में लगता है, रिमोट में लगता है, तो उसी सेल की बात हम कर रहे हैं। वो सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है और मेंटेन भी करता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और कुछ देर के बाद खत्म हो गया तो कहते हैं ना कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फिर नया वाला लाओ जी लगाओ तो फिर मेंटेन करेगा, है ना। तो वही बात है। अब वर्ड है यहाँ पे सेल और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है बैटरी। तो सेल मतलब एक यूनिट और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर एक रिमोट की बात करें तो कितना में 2 लगता है, तो वो बैटरी हम बोलेंगे उसको, क्योंकि 2 सेल लगा है ना। टॉर्च में तो कितना में 3 लग जाता है, तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अब हमारे पास एक डिवाइस मिला जिसको कि सेल या बहुत सारा सेल मिला, तो बैटरी को कनेक्ट कर देंगे किसके क्रॉस, तो कंडक्टर के दोनों इंड के क्रॉस, 2 इंड होगा है ना, कंडक्टर के दोनों इंड के क्रॉस हम कनेक्ट करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करेगा। अब कैसे डेवलप करेगा इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन अराइज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको अप्रोच कीजिए। अब देखिए सेल के बारे में, अब कहा देगा सेल का काम क्या है, तो पहले ओवरव्यू लेते हैं कि सेल क्या करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। इसको समझो, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विच टेक इनसाइड इट। मतलब वो कैसे, ये तो पता चल गया ना बाहर से कि सेल लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और करंट मूव करने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। बट वो कैसे करता है, तो सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होता है तब ये काम होता है। अब सुनिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ड्यू टू रिएक्शन इन द सेल, अब रिएक्शन की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि ड्यू टू रिएक्शन इन द सेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टुगेदर सेपरेटरी, एक समय में दोनों सेपरेट हो जाता है, विच क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इसके पहले अब देखो थ्योरी पढ़े थे कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, अरे देखा था ना अभी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है एक तरफ नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है, तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल। तो ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो अब क्या किया, सेल देखो, सेल का स्ट्रक्चर भी बना दिए, दिखाना तो जरूरी नहीं है, सब लोग तो देखे होंगे है ना। चलिए, तो सेल इस तरह से अब बना हुआ है, 1.5 भी लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बताएंगे ये क्या बोलता है ना। एक तरफ फ्लैट होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और एक तरफ मेटालिक कैप रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब वही बात को यहाँ पे बोल रहा है कि ये सेल में के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से एक समय में एक साथ, है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर सेपरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर सेपरेट हो गया। समझिए बात को, पॉजिटिव इधर सेपरेट हुआ तभी तो इसका नाम पॉजिटिव टर्मिनल कहलाया, और नेगेटिव इधर सेपरेट हुआ तभी इसका नाम क्या कहलाया, नेगेटिव टर्मिनल कहलाया, है ना। अब पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर, ये एलपी की तरह काम करेगा लोअर पोटेंशियल, और ये एचपी की तरह काम करेगा हायर पोटेंशियल। और ये जब जिसमें कनेक्ट होगा तो हायर पोटेंशियल कनेक्ट हो गया एक इंड में, और एक इंड में लोअर पोटेंशियल कनेक्ट हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। ठीक, तो इतना तक समझ में आया। अब सुनिए, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। कैसे किया, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि रिएक्शन एक समय में पॉजिटिव चार्ज को और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर देता है, जिसकी वजह से नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल की तरह और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करने लगता है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब बार बार ये डायग्राम ना बना करके इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, बड़ी लाइन पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और एक छोटा और थिक लाइन, ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, छोटा और थिक लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। ये एक सेल है, बैटरी नहीं, ये एक सेल है, और एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोला जाता है, तो उसको हम बैटरी बोल देंगे। तो बैटरी का क्या नोटेशन है, तो मोर देन वन होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव पतला सा और एक नेगेटिव छोटा लेकिन थिक, फिर एक पॉजिटिव, ओहो, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव छोटा लेकिन थोड़ा थिक, तो हो गया। यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। बताइए इस सेल, इस बैटरी में कितने सेल हैं, तो 2। कैसे पता चला, तो अभी तो बताएं कि एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
तो दो सेल में दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो किसी एक को काउंट करेंगे तो मामला बन सकता है। तो हम पॉजिटिव को काउंट किए हैं तो एक दो पॉजिटिव, इसका मतलब दो सेल है, इसको हम बैटरी बोल सकते हैं। ठीक, इतना पूरा बात क्लियर हो गया है ना, कि हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर में डेवलप करते हैं। तो विथ द हेल्प ऑफ सेल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो टर्मिनल है एक जिस साइड में गया वो हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है, और नेगेटिव वाला क्या करता है, लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे कहीं कहीं 1.5 वोल्ट मिलता है लिखे हुए, कहीं 3 वोल्ट भी है, कहीं 12 वोल्ट का भी बैटरी बड़ा सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है आपसे कि हम जो है इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए 1.5 वोल्ट का, मतलब 1.5 वोल्ट इसका पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट किया है 1.5 वोल्ट। यानी कि ऐसे समझो कि अगर ये टर्मिनल कनेक्टेड है तो इधर अगर मान लें 0 वोल्ट है ना, तो इधर को मानना पड़ेगा कितना, 1.5 वोल्ट, तब ना डिफरेंस, मतलब हायर माइनस लोअर करो तो 1.5 माइनस 0 करोगे तो 1.5 वोल्ट आ जाएगा। कोई कहेगा सर हम इधर 2 वोल्ट रखेंगे, मान लेते हैं इधर का टर्मिनल का वोल्टेज बाहर का 2 वोल्ट है, तो इधर जो है कितना हो जाएगा, 3.5 वोल्ट हो जाएगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा। हाँ ठीक तो है जी, तो 2 यानी 1.5 वोल्ट, ऐसा बात है। ये दोनों को एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इधर जितना रहेगा ठीक, और इधर जो आएगा उसको माइनस दोनों को करेंगे, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये रिजल्ट आएगा। समझ में आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है बैटरी का। अब अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो और आपको कंसेप्ट को क्लियर करेगा, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डज करंट फ्लो इन अ मेटल कंडक्टर। पिछला क्वेश्चन से हमें ये सीख मिला था कि एक कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो कराना है तो एक डिवाइस जिसको कि हमने सेल नाम से पढ़ा था उसको हम अटैच किए हैं, सेल जो है क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है। इतना समझ में आया था। तो अब कह रहा है ये अगला जो है कि वो कैसे करता है ना, हाउ डज करंट फ्लो इन अ मेटल कंडक्टर, यानी वो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो पता चला था केमिकल रिएक्शन से। अब केमिकल रिएक्शन से करता है तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दिया था और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, मतलब सेपरेट कर दिया था, है ना। जो भी केमिकल्स होंगे उसमें तो आयंस दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रली, अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में। तो उसको क्या किया, एक साथ में सेपरेट कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया, एक तरफ नेगेटिव कर दिया। तो फिर उसके बाद वो कैसे करंट को फ्लो करवाता है, उस पर ये सवाल है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं क्या कहने जा रहा है। देखो सबसे पहले ये हमें पता है कि फ्लो जो करेगा वो पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा। कैसे, ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में। ये देखो एटम है, एक मेटल का हमने एक प्लेट ले लिया, और एटम इतना बड़ा बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है, नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है। ये मेटालिक पीस है या मेटल प्लेट मान लो, मेटल प्लेट, या आप वायर मान लो तो और अच्छा है, उसको जूम कर दिए, मेटालिक वायर है ना, बहुत ज़्यादा जूम किए तो ऐसा दिखने लगा। इसमें बहुत सारे एटम है, ठीक, उसमें से 4 हम समझने के लिए लिए। तो ये मेटल है तो उसका एटम का जो अरेंजमेंट होगा वेरी क्लोज टू ईच अदर होगा। अब देखिए जब हम इसको एक्साइड किए मतलब रूम टेम्परेचर पे लाए, 0 केल्विन टेम्परेचर के बाद अगर मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो रूम टेम्परेचर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा है 0 केल्विन के कंपैरिजन में, ठीक। तो इसमें पक्का है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, लेकिन होने से पहले की बात हम कर रहे हैं। एक्साइटमेंट मिला होगा एनर्जी का, इस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया आउटर मोस्ट सेल से, इससे भी निकल गया, इससे भी निकल गया और इससे भी निकल गया, ठीक। तो क्या अब ये एटम रहा? नहीं, ये तो अब पॉजिटिव चार्ज बन गया, पॉजिटिव आयंस बन गए ये, है ना। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
वो अब क्या करेगा, तो वो तो फ्री हो गया है ना, तो फ्री हो गया, जब नाम ही फ्री है तो वो घूमना स्टार्ट करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो भी रैंडमली, पागल की तरह, आवारा की तरह, है ना, कि अगर उसको थोड़ा सा छूट मिल गया, घर से बाहर निकल गया तो एकदम घूमना स्टार्ट करेगा। देखो घर से बाहर निकला लेकिन शहर से बाहर नहीं निकला है, ये बात समझना है। घर का मतलब होता है एटम और शहर का मतलब होता है ये वायर। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उछल के हवा में भी उड़ना स्टार्ट कर दिया, ये बात नहीं सोचना है। घर से बाहर निकला लेकिन शहर से बाहर नहीं निकला, बात समझे? यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला बाहर और घूमना स्टार्ट किया तो वो मेटल के अंदर की में ही घूम रहा है, शहर मतलब मेटल के अंदर ही घूम रहा है और टकरा रहा है जैसे तैसे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव जो चार्ज है उससे टकरा रहा है, यानी कि रैंडमली मोशन है ऑल डायरेक्शन में। और ये भी कहा नहीं जा सकता कि कितना वेलोसिटी से चल रहा है, कितना स्पीड से चल, तो लिखता है साइंटिस्ट लोग, ऑथर लोग लिखते हैं कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में विथ ऑल पॉसिबल स्पीड से, है ना, जितना भी आप सोचो काम चलेगा। तो इधर उधर पूरा मूव करना स्टार्ट कर गया, उसका हम डायग्राम यहाँ पे बनाए। अब जब इधर उधर वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूम रहा है और ऑल पॉसिबल स्पीड से, तो वो हर जगह पे मिल जाएगा। कोई आदमी अचानक देखेगा तो कहेगा अरे यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी उतना ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लगभग मेटल में डेंसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा वो हर जगह पे कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। अब कांस्टेंट सेम मिलेगा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नाम दे दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर सेम एट ऑल। तो इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होगा वो एनर्जी लेके दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो वो एनर्जी भी हर जगह पे क्या है, सेम है। अब हर जगह पे एनर्जी सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है। आया कुछ समझ में? यानी इस वायर में हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम है। अब समझिए, अब हम क्या करते हैं, तीसरा जो डायग्राम है हमारा, उसमें हम ये पॉजिटिव चार्ज को हटा दिए और अच्छा से समझने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो पागल की तरह घूम रहा है जिधर तिधर, और हर जगह पे कंसंट्रेशन भी सेम है क्योंकि हर जगह मिल जाता है, वो प्रेजेंट उतना ही के लगभग है क्योंकि रैंडमली मूव कर रहा है। तो एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम जब देखते हैं, यहाँ पे हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर गया उतना इलेक्ट्रॉन इधर भी आया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया, 0। अब नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 हुआ तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। इतना बात समझ में आ गया। वही पूरी कहानी को हमने लिखा, सुनते जाना ध्यान से, कि वी नो दैट इन मेटालिक कंडक्टर ईच एटम हैज वन और मोर देन वन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और सम डिस्टर्बेंस व्हेन गिव, तो क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। तो उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, या इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। चार्ज कैरियर, यही तो चार्ज ढो करके लेके जा रहा है सब जगह पे, ठीक। दे मूव वन पार्ट टू अनदर रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल स्पीड, बता चुके हैं। ड्यू टू दिस देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन या एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, कहीं भी नहीं है ना, जैसे तैसे मूव कर रहा है। सो एज ए रिजल्ट क्या है, नो फ्लो ऑफ करंट। ये हमारा एक वायर का डायग्राम है तीनों। अब करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा जी, तो देखिए जब करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो मिला है सेल उसको अटैच करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि व्हेन अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब इसके दोनों एंड में हम कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे, किसको, सेल को। तब क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज, ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, हेंस करंट बिगिंस टू फ्लो इन द कंडक्टर। जब हम, पहले इसको समझ लीजिए पूरा, फिर डीपली हम बताने जा रहे हैं एक और डायग्राम को बना करके। जब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, शायद आप लिख लिए होंगे, एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं और जब हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं
ठीक है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक इधर प्लस और एक इधर माइनस। ठीक, तो कह क्या रहा है ये स्टेटमेंट कि जब आप ऐसा कीजिएगा तो सारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगेगा। ड्रिफ्ट होना मतलब होता है खिसकना, सब खिसक करके एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, और एक डायरेक्शन में मूव किया तो मामला सेट है, क्या करंट डेवलप हो गया। तो अब कैसे ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, उसके लिए कि हम और डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा मिटा करके। चलिए मिटा दिया जाए इधर, 1 बाय 1 समझिए, बहुत मजा आएगा। इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, फिजिक्स बहुत आसान है जी, आपको भी लगने लगेगा। अब देखिए हम एक और डायग्राम बनाते हैं, क्या दिक्कत है, सीखना ही तो है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक बैटरी इतना बड़ा है ना जी, और ये है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से हमने एक क्या कर दिए, ये वायर है, थोड़ा पतला ही होता है लेकिन समझने के लिए इतना बना दिए। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। थोड़ा ध्यान देना आप, यहाँ पे बैटरी के बारे में भी कुछ बता देंगे। इस बैटरी में केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स रिएक्शन करके, है ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का ढेर लगा देता है, इसीलिए ये टर्मिनल पॉजिटिव कहलाता है, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए ये टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। यानी समझो ना कि मान लो एक तरह का इधर केमिकल्स होगा, एक तरह का इधर होगा। ठीक, इधर वाला इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से इधर चला आया तो ऑटोमेटिकली इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, और अब ही समझना है कि ये जो वायर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया, यानी कि इधर से आ गया, 1 2 3 बहुत सारे आ गए, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रैंडमली मूव कर रहा है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लगाएगा, और इधर थोड़ा सा इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो फोर्स भी इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, तो पक्का वर्क तो होगा ना एक डायरेक्शन में। वर्क अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है तो वर्क का कैलकुलेशन W = Fs होता है। अब यहाँ वर्क हुआ तो वर्क किया कौन किया, बैटरी ही तो किया। फोर्स लगाने का काम कौन किया, बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स। अब बैटरी के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फोर्स लगाया रिपल्सन का, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि बैटरी वर्क किया किस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है Q, तो यही तो अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो था V = W/Q, याद कीजिए वो जो W है वो बैटरी का है, कितना, यानी वर्क डन बाई बैटरी डिवाइडेड बाई चार्ज। आया समझ में। अब ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना, वैसे वैसे वर्क डन का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ते गया, यानी कि ये इधर मूव किया, यहाँ वाला था इधर मूव किया, और मूव करते 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 ये यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, तो वर्क तो बैटरी कर रहा है ना। एनर्जी किसका जा रहा है, बैटरी का ही तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना जी। तो वर्क डन बैटरी के द्वारा किया गया, तो यहीं पे देखो समझ में आ गया ना। अब हम लोग प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं कंसेप्ट को। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर किसका वर्क डन, उस समय तो एजेंट लेकर के हम समझा दिए थे ताकि आपको सिंपल हो, लेकिन अब यहाँ पे बैटरी है ना जी। अब यहाँ पे बैटरी एजेंट का काम कर रहा है, तो यही जो है वर्क डन किया इतना पे चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगा, सारे इलेक्ट्रॉन। कोई इधर मूव कर रहा था, उस पर भी फोर्स लगा के ऐसे कर दिया, कोई इधर मूव कर रहा था, उसको भी ड्रिफ्ट करके इस डायरेक्शन में कर दिया, यानी कि सब का टोटल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक करने के बाद Q नेट नॉट इक्वल टू 0 आया, करंट पास करने लगा, है ना। अब करंट पास करने लगा तो हमारा बल्ब, फैन, जो भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज करेंगे वो चलने लगता है, जलने लगता है, ग्लो करने लगेगा बल्ब। तो यहाँ पे बात समझ में आया।
कि कैसे बैटरी ये करता है। मोर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़िएगा, क्लास 12th का ये टॉपिक है ना। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा कीजिएगा तो थोड़ा उलझ जाइएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे ये किया, यानी कि बैटरी जो है इसके ऊपर वर्क डन करता है चार्ज के ऊपर, और उस यही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का हमारा मेथड था। अब जो है हम लोग का एक और टॉपिक बचता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, उसको एक क्वेश्चन के रूप में लेंगे और उसको समझेंगे। यहाँ पे एक बात और भी कहना चाह रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो समझ में आ गया, है ना। तो जैसे बैटरी में लिखा हुआ रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जैसे मान लो 2 वोल्ट लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। यानी अगर आप इसको 0 मानते हो इधर का एंड का, तो इधर मानना पड़ेगा 2 वोल्ट। अगर आप इसको 4 वोल्ट मानते हो तो इधर मानना पड़ेगा 6 वोल्ट। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 4 कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा। ठीक, अब यही बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, तो हम लोग सेल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ तक बात सब चीज समझ में आ गया होगा। अब न्यूमेरिकल भी इसके पहले का ही बता दिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का किधर होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये हम बना रहे हैं, एक डायग्राम है, इसमें एक कंडक्टर लिया गया है, मेटालिक कंडक्टर वायर, सारे इलेक्ट्रॉन देखो एक डायरेक्शन में चल रहा है, किसके वजह से, बैटरी के वजह से। क्यों, क्योंकि ये क्रिएट किया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा करके सबको एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर देता है ना, सब इधर से इधर फ्लो कर रहा है। और बहुत पहले पढ़ चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, अभी देख भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किधर से किधर फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये किसका डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। ठीक, यानी कि फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज का है। इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज को लेके चलता है। और ये भी हमें पता है रियल में कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने वाला नहीं है, इमेजिन किए थे, ओनली इमेजिन, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एज अ कन्वेंशन। एज अ कन्वेंशन का मतलब होता है चलन, जो पहले से चलता आ रहा है, जो रिवाज एक तरह का है ना। रीति रिवाज नहीं कहते हैं कि ये पहले हमारे दादाजी किए थे तो हम भी करेंगे, हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी शायद करे, क्योंकि ये चलन है, रिवाज है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। शुरू में जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का किधर लिया गया था, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पर पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है, लेकिन इमेजिन तो किए थे ना, किधर से किधर करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। तो क्या ये डायरेक्शन है किसका, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसी डायरेक्शन में तो करंट पास करेगा, ऐसा कहा जाता है कि, है ना। तो ये डायरेक्शन हो गया किसका, करंट का, ऐसे ऐसे, किसका जी, करंट का। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अगर इसको कंपेयर करें तो क्या मिलेगा आपको, कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। वही बात आगे लिख दिए हैं कि हाउ एवर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज। ठीक, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट